If you create content, I'm pretty sure you can relate with this. I just finished recording एक पूरा वीडियो. It was literally, honestly, a 10 out of 10 वीडियो. पूरी मेहनत जी जान सारी चीज हो गई. एंड उसके बाद आई सी कि जो 20-30 मिनट बोला था एक शब्द उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ. आई सी जो मेरा एक कैमरा था, आई हैड नॉट इवन प्रेस रिकॉर्ड ऑन इट. ना वीडियो बनाना बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है. फॉर मी ऑनेस्टली इट्स नॉट अलॉट. लाइक एक दिन में 7 वीडियो बना देता हूँ, बूम बूम बूम, सो दैट आई गेट लाइक 6 days ऑफ. एंड उसके बाद आई कैन फोकस दैट ऑन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, ऑल ऑफ द नाइस स्टफ, बिकॉज आई एम नॉट अ फकिंग गुरु कंटेंट क्रिएटर एंड आई हैव अ बिजनेस आउटसाइड ऑफ यूट्यूब. एनीवेज, आई वॉज ऑनेस्टली पिस्ड ऑफ जब मैंने ये चीज देखी. 10-15 सेकंड के लिए लाइक लिटरली इतनी चिड़ मची. आई थॉट कि चलो अब 5 बज गया, लाइक 4:30 मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, 5 बजे तक हो जाएगा. एंड 5 बजे आई कैन लाइक गो हैव फूड. उसके बाद आई कैन जस्ट इंजॉय रिलैक्स अ बिट. फिर मेरा एक बहुत दोस्त लाइक 2-3 महीने बाद वापस यहाँ पे आया है. 5:30 बजे उससे मिल लूंगा. देन आई गो स्पायरिंग एंड बीट द फक आउट ऑफ माई फ्रेंड्स. एंड प्लान में ऑब्वियसली दिक्कतें आ गई. ऑब्वियसली व्हेन आई सॉ कि भाई ये प्लान था कि ये वीडियो बनाना है, एंड वो चीज लाइक रिकॉर्ड ही नहीं हुई. लाइक उसका पूरा ऑडियो लाइक मैकबुक में रिकॉर्ड हो गया, बट वीडियो जो कैमरा है कुछ ऑन ही नहीं हुआ. आई वॉज फीलिंग पेस्ड ऑफ. Obviously, I was about to like close everything, just walk off the room and be like, okay, like fuck it, bro. मेहनत तो मैंने कर ली. It does not matter what the result is. I just showed up, blah blah blah. But then I asked myself, is this the right thing to do? I realized a pretty damn important lesson. I knew about this, but कहते हैं ना, जब तक एक एक्सपीरियंस नहीं होता फिलोसफी काम नहीं आती. सारे लोग आजकल फिलोसफर्स बनते हैं, एंड उन सारे गुरुज ने मुझे भी बोला था. बट जब एक चीज लाइफ में होती है, देन यू रियलाइज, अच्छा इस फिलोसफी का ये मतलब था. आई रियलाइज ब्रो, आई जस्ट आस्क माई सेल्फ बाय द वे, लाइक लाइफ इज ऑलवेज गोना बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स. थिंग्स विल ऑलवेज फक अप. कभी ना कभी कोई दिक्कत आएगी. कभी ना कभी उस बंदी को पता चल जाएगा यू स्पोक टू अनदर गर्ल. कभी ना कभी जिम में थोड़ी इंजरी हो जाएगी. कभी ना कभी कुछ ना कुछ होना ही है. बिजनेस में कभी लॉस होगा. हो सकता है कभी एक बंदा तुम उसे आउटरीच करते हो एंड ही सेंड्स यू अ वॉइस नोट सेइंग ब्रो लाइक गो एंड फक योरसेल्फ, समथिंग लाइक दैट. आई लिटरली रिसीव दैट. एंड एक बंदे को आउटरीच मैसेज भेजा एंड वो बंदा बोलता भाई तू चूतिया है. आई डोंट नो व्हाई. हो सकता है उसकी माँ ने उसे उस दिन प्यार ना किया हो सकता है बिजनेस में लॉस चल रहा हो. एक बंदे ने बस उसकी मदद करने का ट्राई किया. आई रियलाइज्ड लाइफ इज ऑलवेज गोना बी लाइक फुल ऑफ स्ट्रगल्स. अभी मैं स्पारिंग करने जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता राइट कि एक भी मुक्का मुझे ना लगे. आई थिंक माइक टाइसन वॉज लाइक एटलीस्ट फॉर मी द बेस्ट बॉक्सर. मेरा फेवरेट बॉक्सर था, उसको भी मुक्के लगते थे. माइक टाइसन भी फाइट्स हारा है. वॉज ही लाइक दैट फकिंग बिच हु वाज लाइक अच्छा भाई चलो मैं एक फाइट हार गया, मैं कभी लड़ूंगा ही नहीं. या फिर वो बंदा था चल भाई तूने मुझे मारा और मार, मैं देखता हूँ कितना मार लेगा और उसके बाद मैं वापस मारूंगा. मेरा एक स्पायरिंग पार्टनर था, हिज नेम वॉज लाइक, छोड़ो नाम नहीं लूंगा बेइज्जती हो जाएगी उसकी. ही वॉज टॉलर देन मी. लाइक ही वॉज अराउंड 6'1", 6'2", मतलब मुझसे 2 इंच लंबा था. वॉज लाइक 6 फीट 6, लाइक 6'1" से कम है, 6 फीट से ज्यादा है, तो बीच में कोई नंबर था. एंड ऑब्वियसली ही वॉज टॉलर, सो ही हैड अ हाइट एडवांटेज. और बेसिकली मतलब बॉक्सिंग में हाइट का एडवांटेज ऐसे मिलता है कि मान लो मैं ये पंच मार रहा हूँ, अगर मेरे हाथ उससे ऑब्वियसली ज्यादा लंबे हैं तो मैं बहुत पीछे से उसे मुक्का मार सकता हूँ. पर अगर उसकी हाइट मेरे से कम है, वो मुक्का मारेगा लाइक मेरा हाथ यहाँ पे और वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, लाइक लेट्स से माय हैंड इज ओवर हियर एंड वो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको अगर मारना है मुझे एंड आई एम टॉलर देन हिम, उसको मेरे पास आना पड़ेगा. दैट मीन्स उसको मुक्का पड़ जाएगा. बेसिकली जब आप लंबे होते हो आप बहुत दूर से मुक्के मार सकते हो एंड वो बंदा आपको मार नहीं सकता. एंड ऑब्वियसली आई कुड नॉट लाइक हिट हिम उसके पीछे जाके. मैं अपना पूरा गार्ड जो होता है, लाइक बॉक्सिंग में ये गार्ड होता है राइट, सो मैं अपना गार्ड छोड़ के और खोल के वो मिक्स कर दिया. गार्ड लाइक छोड़ के हाथ एकदम नीचे करके खड़ा रहता था. मैं लिटरली उसको एक मुक्का मारने देता था. आई अलाउड हिम टू हिट अ पंच. लाइक लिटरली पूरा मुंह खोल के खड़ा था, हाँ जा मार मार मार. वो बंदा मुझे 2-3 पंच मार रहा होता था, थोड़ा सा गार्ड यहाँ कर लेता था ताकि लिवर वगैरह पे शॉट ना लगे. एंड जब वो बंदा दूसरा पंच मारता था, लाइक वो बंदा आप ऐसे पंच मार रहे राइट, तो उसका राइट वाला जो मुंह है यहाँ वाला पार्ट इट्स कंप्लीटली ओपन. यहाँ पे मैं मुक्का खा लेता था ठीक है वॉट एवर, बट उसके बाद पूरी जान से यहाँ पे मारता था. आई ऑलवेज हैव बीन दिस वे. लाइक आई अंडरस्टूड ये बंदे के पास हाइट एडवांटेज है, दिस गाय कैन फक मी अप. ये बंदा मुझे मुक्के मारेगा, देयर इज नो वे फॉर मी टू एक्चुअली हिट हिम विदाउट गेटिंग हिट, बट
That's a part of life. That's a part of winning the fight. Like, this video is obviously not scripted. This thing happened like 2 minutes pehle. Literally 2 minutes pehle. I could have been a bitch like you. I could have been a homosexual like you. And I could have been like, okay bro, like let me just go from this place. Things are bad. I'm a fucking victim. मेरे साथ बुरा हो गया. Like God hates me. Blah blah blah. But bro, life is gonna be fucking full of shit. कभी ना कभी दिक्कत आएगी. Okay bro, like she broke up with me. So what bro? अगर उससे ब्रेकअप नहीं करता अगली और सुंदर लड़की पे कैसे जाता? अगर जिम में कभी चोट ही नहीं लगती तो फिर वार्म अप की इंपॉर्टेंस कैसे सीखता? मेरा दोस्त लिटरली लाइक वंस अगेन जिसके साथ अभी स्पारिंग जाऊंगा, वो कहता था भाई सौम्य तुझ जैसा मैंने बंदा नहीं देखा. लाइक मैं सोचता था लाइक तू मजाक करता है जब तू कहता है कि भाई वार्म अप नहीं करता मैं जिम में. मुझे लगा कुछ तो कर लेगा, लाइक थोड़े हल्के वेट से थोड़ा हाथ उथ हिला लेगा. तू जिम में आया, वो लैटरल रेस वाली मशीन थी, वहां पे बैठा और सीधा बूम 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 शुरू लैटरल रेस के साथ में. जब तक मुझे चोट नहीं लगी तब तक लैटरल रेस की इंपॉर्टेंस, सॉरी वार्म अप की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई. जब तक लोगों ने पकड़ के मुझे मारा नहीं तब तक बॉक्सिंग सीखने की वो क्या कहते हैं डिजायर जो होता है, जो इच्छा होती है दिल में, वो चीज बाहर नहीं आई. लाइक यू डोंट लर्न इट ब्रो. लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से. लाइक सच्ची बोल रहा हूँ दोस्त, योर लाइफ इज गोना बी फुल ऑफ शिट. थिंग्स विल हैपन टू यू. दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. व्हाट डिसाइड्स द आउटपुट यू गेट. लाइक एक सिंपल सी चीज है. एक बहुत प्यारी ट्वीट थी मेरी, मैंने डाली थी. आई सेड एवरीवन गोज थ्रू हेल बट यू कैन डिसाइड इफ यू एक्चुअली रीच हेवन और नॉट. बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. आई ट्रूली बिलीव हर एक इंसान की लाइफ में सफरिंग होती है, लिटरली हर एक की. आई डोंट थिंक सो मेरी लाइफ में सफरिंग नहीं है. आई डोंट थिंक सो मेरे पेरेंट्स की लाइफ में सफरिंग नहीं है. आई डोंट थिंक सो लाइक किसी की भी. आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ गुड और अ बैड थिंग. आई एम नॉट पासिंग लाइक अ मॉरल जजमेंट. सफरिंग अच्छी होती है या बुरी, बट हर एक इंसान की लाइफ में होती है. जो अमीर होता है उसके पास कोई और दिक्कत होगी. जो बंदा जिसको तू परफेक्ट सोच रहा है भाई, लाइक द रीजन आई नो आई एम नॉट मेकिंग दीज फिलोसफीज अप अपने दिमाग में इज बिकॉज आई लिव थ्रू देम. राइट, व्हेन आई वाज फैट मेरी लाइफ में सफरिंग थी कि मैं लाइक सड़क पे नहीं चल सकता था विदाउट फीलिंग लाइक अ कंप्लीट लूजर. एंड मुझे बहुत शर्म आती थी, मैं ऐसे चलता था. तब मेरी सफरिंग वो थी. जब वो सफरिंग चली गई उसके बाद सफरिंग थी दैट आई वाज स्किनी फैट और मुझे शर्म आती थी, मेरी मसल नहीं है. जब थोड़ा बहुत जिम जाना स्टार्ट कर दिया उसके बाद मेरी सफरिंग थी आई हैड नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड. जब वो सफरिंग दूर हो गई उसके बाद मेरी सफरिंग थी कि भाई ब्रेकअप हो गया. उसके बाद मेरी सफरिंग थी कि भाई लड़कियां नहीं मिल रही ब्रेकअप के बाद. जब वो चीज भी हो गई लाइक उस पर भी जब टिक लग गया उसके बाद अब अगली सफरिंग आ गई. अब पैसे नहीं है. जब धीरे धीरे पैसे आने लग गए तब सफरिंग आ गई और पैसे नहीं है. लाइक इट नेवर एंड्स भाई. सफरिंग सबकी लाइफ में होती है. एक सड़क पे जो बंदा उसकी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी, अंबानी की लाइफ में भी कोई ना कोई सफरिंग है. Obviously, I'm not asking you to be a bitch and start posting stories. Life is full of pain and suffering. You're fucking gay if you do that. But हर एक इंसान की लाइफ में दर्द तो आना ही है. Everyone has to go through hell. But हर एक इंसान के पास एक चॉइस होती है. Can you actually reach heaven or not? Right now you should like totally understand. मैं कह ही नहीं रहा, मेरी बात मान. अपनी खुद की लाइफ देख ले. Like पहले जो तेरे पास थोड़े बहुत है, hopefully think you have improved from the past 2 years. क्या 2 साल पहले प्रॉब्लम नहीं थी? अब भी प्रॉब्लम है. 2 साल बाद भी प्रॉब्लम होगी. सो इफ यू नो दैट देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स, ये चीज कभी जाएगी नहीं. व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ देम? इफ यू नो देयर आर गोइंग टू बी फक अप्स इन योर लाइफ एंड यू हैव टू गो थ्रू देम, सो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ देम? व्हाई नॉट एक्चुअली पोजीशन योरसेल्फ इन अ प्लेस जहां तुम जीत सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन जस्ट सफर एंड स्ट्रगल पूरी लाइफ एंड नेवर गेट आउट ऑफ इट. और यू कैन बी लाइक अच्छा ठीक है भाई, ये सफरिंग स्ट्रगल जो भी हो रहा है I'm going to go through them. But उसके बाद you actually reach a better place. For example, जिम में जाके वो weight उठाना, that is suffering, right? That is a struggle, right? Like you have to go through the pain. But उसका end result होता है that you reach heaven. And that heaven, obviously, it's metaphorical sense में कह रहा हूँ. That heaven is you having a nice physique. Obviously, like you cold approaching a beautiful girl who's standing there अपने 4 दोस्तों के साथ में. That's a fucking nightmare, right? That's fucking suffering and pain. Like तुम्हारा पेट टाइट हो रहा है, तुम्हें थोड़े बहुत पसीना आ रहा है, तुम्हारा लाइक थोड़ा सा सांसें तेज हो रही है. बट वंस यू आर डन, इफ शी बिकम्स योर वाइफ, देन यू हैव हेवन, राइट? अगर मान लो लाइक बिजनेस शुरू करना, अपने पेरेंट्स से लड़ना, मुझे कॉलेज नहीं जाना, दैट इज फकिंग हेल, राइट? लाइक दैट इज सफरिंग, राइट? बट उसके बाद अगर अगले 4 साल में तेरा बिजनेस चल जाता है, विच आई ट्रूली बिलीव, लाइक 4 साल अगर किसी भी चीज को दोगे ट्रूली एवरी सिंगल डे, इट्स इम्पॉसिबल टू फकिंग लूज. बट अगर तू 4 साल तक ये चीज कर लेता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फकिंग कॉलेज और सम शिट, यू कैन हैव द हेल, राइट? यू कैन हैव द हेवन, राइट? आफ्टर गोइंग थ्रू हेल.
बट अगर तू कॉलेज चला जाता है, ऐसा नहीं होगा कि राक्षस लाइक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बट उसके बाद वो प्रॉब्लम कभी लाइक वहां जाके भी दिक्कतें होंगी, बट उन दिक्कतों के बाद कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मिलेगी. इफ यू जस्ट sit down and you just go to the washroom and bathroom stall and you just fucking ejaculate, you fucking jack off and you don't ever speak to her, it's not that problem तब चली जाएगी, दिक्कतें तब भी आएगी, you still will go through hell, but you said no. like मुझे heaven का 1% जो चांस था वो भी खत्म हो गया. if you never go to the gym, like you just eat shitty food, तो अपने पेट को रोज फूलता हुआ देखता जा रहा है, you still are going through hell, but you have a 0% chance of reaching heaven. like जब तुझे पता है ये चीज करनी ही है, लाइक यू हैव टू गो थ्रू हेल, व्हाई नॉट इंक्रीज द चांसेस दैट यू एक्चुअली रीच हेवन एज वेल. एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू जस्ट डिसीजंस. अगर तुझे अनसेक्सी आंसर चाहिए, आई हैड द डिसीजन ऑफ जस्ट शटिंग एवरीथिंग डाउन, मेक एन एक्सक्यूज कि चलो भाई धूप नीचे जा रहा है, मुझे तैयार हो जाना चाहिए, मुझे थोड़ी कार्ब्स खा लेनी चाहिए ताकि स्पारिंग में काम आ जाए, मदद हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई वाज लाइक फक इट, आई जस्ट रिकॉर्ड अनदर वीडियो. अगर ये गलती से मान लो सारे वीडियोस कार्ड से डिलीट हो जाते हैं, आई जस्ट डू इट अगेन, वापस कर लूंगा. रोके कुछ होगा क्या? लाइक इफ आई जस्ट टेल माई सैड स्टोरी ऑन द लाइक लेट्स से अगले 50 साल में आई नेवर बिकम सक्सेसफुल, मैं ये चीज़ से डिसहार्टन हो जाता है ना, लाइक मेरे साथ ही हो रहा है, मैं कभी कुछ काम नहीं करूँगा, बिजनेस बंद कर देता हूँ, मैं यूट्यूब बनाना सब बंद कर देता हूँ. एंड आई वाज लाइक अ फकिंग होमोसेक्सुअल लाइक यू. डू यू थिंक एनीवन वुड केयर जब मैं 70 साल का उम्र और मैं सबको बता रहा हूँ हाँ भाई मेरा वो वीडियो डिलीट हो गया था या फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी इसलिए मैं एक चूतिया मुट्ठल मर गया? डू यू थिंक एनीवन is gonna give a damn? Obviously not. किसी को क्या फर्क पड़ता है? Like who cares मेरे साथ क्या हुआ? People care about the output they see. एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. आई वॉज गोइंग थ्रू चार्ली मॉर्गन का ईजी ग्रो जो प्रोग्राम है, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट वर्ड्स लाइक नेटवर्थ, और वो वर्ड एकदम से मेरे दिमाग में अटक गया. नेटवर्थ तू लाइक सुनता रहता है, या ब्रो लाइक 500 मिलियन नेटवर्थ, 1 बिलियन नेटवर्थ, अंबानी की ये नेटवर्थ है, बट उस शब्द का मतलब समझ. नेटवर्थ, उस बंदे की क्या औकात है, उस बंदे की क्या वर्थ है. दुनिया ने एक बंदे की जो वर्थ होती है लाइक इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन ए सक्सेस. मेरी जो वर्थ है लाइक व्हाट इज माय नेट वर्थ, दैट इज जस्ट अ मेजरमेंट, मेरी कितनी सक्सेस है. और क्या चीज है लाइक, और क्या स्टार्ट है जिससे लोगों को, आदमियों का स्पेशली, लड़कियों का मुझे नहीं पता, व्हाट इज द स्टार्ट जिसके बेसिस पे आदमियों को मेजर करते हैं. मैंने तो बस नेटवर्थ सुनी है. एवरी मैन इज आस्क्ड लाइक व्हाट्स योर नेटवर्थ, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ नेटवर्थ. Not everyone, like no one has the measurements ki bro like what is your aesthetic score, like how much of a muscle, like कैसी physique है on a scale of 1 to 10, like कितने aesthetic हो तुम. No one has that, but a man's worth, like net worth एक आदमी की औकात is decided by success. जब तुम समझ जाते हो कि दुनिया में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस तुम्हारी सक्सेस देखेंगे, जो आउटर एक्सटर्नल रिजल्ट्स है उनको देखेंगे और उसके बाद तेरी औकात को डिसाइड करेंगे. एंड एवरीथिंग यू वांट इन द वर्ल्ड डिसाइड्स ऑन दैट, डिपेंड्स ऑन दैट, ऑन हाउ द वर्ल्ड डिसाइड्स कि तुम लाइक वैल्यूबल हो या फिर नहीं. लाइक इट्स जस्ट अ मैन मेड कॉन्सेप्ट भाई, सारी चीज सक्सेस वगैरह. आई डोंट वांट टू बिकम लाइक एक सन टाइप हुज लाइक भाई ये सब मोह माया है, बट ऑनेस्टली देखेगा, हु सेड अ बेटर फिजिक वुड बी मोर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी? ह्यूमंस. हु सेड ज्यादा पैसे होने चाहिए टू बी सक्सेसफुल? ह्यूमंस. सारे आदमियों ने ये चीजें बनाई हैं. आई एम नॉट सेइंग बाय द वे एक बार भी गलती से कोप मत करना एंड से भाई इंसानों ने बनाया ना, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट ह्यूमंस, तो मैं ट्राई नहीं करूंगा. ठीक है भाई, लाइक ओके, लाइक इट्स अ फकिंग गेम सिस्टम व्हाटएवर, बट यू हैव टू विन, राइट? एंड गेम तुम तब जीतते हो जब तुम सिस्टम के रूल समझते हो और उसके बाद अपने आप को ढंग की जगह में पोजीशन करते हो ताकि तुम जीत सकते हो. जब तक यू डोंट हैव लाइक इन्फ्लुएंस, पावर और लेवरेज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द सिस्टम. सिस्टम बदलना है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जा, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन जाए, लाइक गो एंड फकिंग चेंज द सिस्टम. लाइक स्पॉइलर अलर्ट, प्रोबेबली वो भी नहीं कर सकता. डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट था, ही वांटेड टू चेंज दैट सिस्टम, राइट? देखो क्या हो गया, पीपल आर ट्राइंग टू फकिंग किल हिम. दैट्स व्हाट हैपेंस ब्रो. लाइक साइड टैंजेंट, बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं, बट तेरी औकात लाइक इज डिसाइडेड बाय पीपल, एंड पीपल सोनली जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सटर्नल रिजल्ट्स and all the things which you need in this world, which is number 1 survival, number 2 replication, क्योंकि बायोलॉजिकली एक स्पीशीज का वही पर्पस होता है. आई एम नॉट सेइंग तुम्हारे इससे ऊपर पर्पस नहीं हो सकता. मे बी यू वांट टू फीड किड्स इन अफ्रीका, मे बी यू वांट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन इन गाजा जिनके ऊपर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं इसराइल के जो लोग हैं. यू कैन हैव हायर पर्पसेस, बट एक बेसिक बायोलॉजिकल लेवल पे यू जस्ट हैव सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन.
For survival you need money and for replication you need status. And ये दोनों चीजें एक man made concept है. And एक आदमी के सामने अपना status, like in order to win in a game which is created by a man, you need external results. And like basically what I'm trying to say, you want good life. Good life comes from survival and replication value. Survival and replication value comes from other people, other human beings looking at you and thinking तुम्हारी औकात ज़्यादा है. And लोगों जो like तुम्हारी औकात होती है, that is decided by your external results. And your external results are in your hands. Everyone has to go through shit, but some people, like every person can decide, does he want to actually come out on the other side as a fucking winner or as a loser? I hate using these fucking words like loser, all of that shit, because some people made them cringe, like these fucking self-help gurus. I absolutely hate those words, but that's true. Like, life में दिक्कतें होंगी दोस्त, and you can just like चुटकी बजा के decide कर लो. Ask yourself a question. What's the best thing I can do इस situation में which will increase my chances of winning, जिसकी वजह से लोग मुझे ज़्यादा valuable perceive करेंगे, which is going to increase my net worth, my औकात, जिसकी वजह से मुझे दुनिया में सारी जो चीज़ें हैं जिससे मेरी सर्वाइवल और रेप्लिकेशन वैल्यू इंक्रीज होगी वो चीज़ें मिल जाएगी. और जब मेरी वो चीज़ मिल जाएगी, लाइक माई SNR वैल्यू, लाइक सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन वैल्यू इज इंक्रीज्ड, आई एम गोना गेट द things which I want from life, which is basically fulfilling my biological imperatives. And उसके बाद obviously you can move on to high level stuff like Maslow's hierarchy of needs and stuff. That's all I had to say. Like, it's a very new concept, so I'm not thought deeply about it, and I don't like to glitch out these videos. If you're making less than 50k a month and you want to do that in the next 120 days, first link in the description, best fucking product. Take care, man.